बिहार में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेजी से आगे बढ़ रही है। राज्य निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन चुनावी प्रक्रिया को समय पर संपन्न कराने के लिए विभिन्न स्तरों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने में जुटे हैं। हालांकि चुनाव को लेकर तैयारियां लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, लेकिन अब तक पंचायतों के लिए आरक्षण रोस्टर जारी नहीं होने से संभावित उम्मीदवारों और ग्रामीण मतदाताओं के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। पंचायत प्रतिनिधि बनने की तैयारी कर रहे हजारों दावेदार आरक्षण सूची जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दरअसल मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य और जिला परिषद सदस्य जैसे पदों पर कौन चुनाव लड़ पाएगा, यह काफी हद तक आरक्षण व्यवस्था पर निर्भर करता है। ऐसे में आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण अधिकांशतः संभावित उम्मीदवार अभी खुलकर चुनावी मैदान में उतरने से बच रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार पंचायत चुनाव के लिए नई आरक्षण गाइडलाइन तैयार कर रही है। संभावना जताई जा रही है कि यह गाइडलाइन 15 जून तक जारी की जा सकती है। गाइडलाइन जारी होने के बाद पंचायतवार आरक्षण सूची तैयार करने की प्रक्रिया में तेजी आएगी और चुनावी तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी। प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां अंतिम चरणों में। पंचायत चुनाव को देखते हुए राज्य भर के प्रखंड, अनुमंडल और जिला स्तर पर प्रशासनिक तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। चुनाव के दौरान उपयोग होने वाले संसाधनों की व्यवस्था की जा रही है। मतदान प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के सुरक्षित रखरखाव की व्यवस्था भी की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार कई जिलों में ईवीएम के लिए सुरक्षित गोदाम और स्ट्रांग रूम का चयन कर लिया गया है। इसके अलावा मतदान कर्मियों के परीक्षण, मतदान केंद्रों की समीक्षा और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं पर भी काम चल रहा है। प्रशासन का कहना है कि राज्य निर्वाचन आयोग से अंतिम निर्देश मिलते ही चुनाव संबंधित अगली प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। पुराने रोस्टर्स के आधार पर तैयार हो रहा है नया प्रारूप। विभागीय सूत्रों के अनुसार पंचायतों के आरक्षण निर्धारण के लिए वर्ष 2006 और 2016 के आरक्षण रोस्टर का अध्ययन किया जा रहा है। दोनों रोस्टर को राज्य निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है और इन्हीं के आधार पर नया आरक्षण प्रारूप तैयार किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक वर्ष 2016 का आरक्षण रोस्टर 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर तैयार किया गया था, जबकि वर्ष 2006 का रोस्टर पूर्व की व्यवस्था के अनुसार लागू किया गया था। अब दोनों रोस्टर्स की तुलना कर पंचायतवार आरक्षण तय करने की प्रक्रिया चल रही है। इसका उद्देश्य आरक्षण व्यवस्था में संतुलन बनाए रखना और नियमों के अनुरूप पंचायतों का निर्धारण करना है। 15 जून के बाद तेज होगी प्रक्रिया। सूत्र बताते हैं कि जैसे ही राज्य सरकार की ओर से आरक्षण संबंधित गाइडलाइन जारी होगी, सभी जिलों और प्रखंडों से पंचायतवार आरक्षण प्रस्ताव मांगे जाएंगे। इसके बाद जिला प्रशासन इन प्रस्तावों का परीक्षण करेगा और अंतिम सूची तैयार कर राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेगा। आयोग द्वारा समीक्षा और मंजूरी मिलने के बाद पंचायतों की आधिकारिक आरक्षण सूची तैयार की जाएगी। इसी सूची के आधार पर विभिन्न पंचायत पदों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इसलिए आरक्षण सूची को पंचायत चुनाव के सबसे महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है। दावा आपत्ति निपटारे का कार्य लगभग पूरा। चुनावी प्रक्रिया के तहत दावा आपत्ति से जुड़े मामले के निपटारे का कार्य भी लगभग पूरा कर लिया गया है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि चुनाव कार्यक्रम घोषित होने से पहले सभी तकनीकी और कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो। राजनीतिक रूप से सक्रिय लोग और संभावित उम्मीदवार लगातार चुनाव आयोग और सरकार की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। आरक्षण की स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही अधिकांश दावेदार अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार, जनसंपर्क अभियान और संगठनात्मक रणनीति को अंतिम रूप देंगे। गांवों में बढ़ेगी चुनावी सरगर्मी। फिलहाल आरक्षण रोस्टर जारी नहीं होने के कारण पंचायत स्तर पर राजनीतिक गतिविधियां सीमित दिखाई दे रही हैं। हालांकि गांवों में संभावित उम्मीदवारों की बैठकों और राजनीतिक चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। सभी की निगाहें अब राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग की अगली घोषणा पर टिकी हुई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आरक्षण गाइडलाइन जारी होते ही पंचायत चुनाव की तस्वीर काफी हद तक स्पष्ट हो जाएगी। इसके बाद गांव-गांव में चुनावी सरगर्मियां तेज होंगी, संभावित उम्मीदवार खुलकर मैदान में उतरेंगे और चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्म हो जाएगा। बहरहाल वर्ष 2006 और 2016 के आरक्षण रोस्टर को पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है और आयोग अगले निर्देश का इंतजार किया जा रहा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि राज्य सरकार कब तक नई आरक्षण गाइडलाइन जारी करती है और पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को आगे
बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। आपके साथ गुलशन कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।